तो हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे बहादुर पाठ का महत्वपूर्ण सारांश। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस पाठ का बेहतरीन सारांश। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बहादुर पाठ का महत्वपूर्ण सारांश, ठीक है। लेकिन इस पाठ का सारांश पढ़ने से पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सारांश, ठीक है। तो याद रखिएगा, लेखक का नाम है अमरकांत, यानी बहादुर पाठ के लेखक कौन है? तो भाई अमरकांत। इनका जन्म जो है 1 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? बलिया जिले के नागर गाँव में। मृत्यु हुआ था 17 फरवरी 2014 ईस्वी। कहाँ? इलाहाबाद में, ठीक है। याद रखिए, लेखक का नाम है अमरकांत, जिनका जन्म जो है 1 जुलाई 1925 में हुआ था। कहाँ? बलिया जिले के नागर गांव में। अब मृत्यु हुआ था 17 फरवरी 2014 ईस्वी को, ठीक है। कहाँ? इलाहाबाद में। चलिए आगे दिया है कि इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया में पाई। हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? बलिया में। स्वाधीनता संग्राम में हाथ बटाने के कारण 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास करने के बाद आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभागों से संबंध रहे। अगर अमरकांत की बात करते हैं तो इनका जो है ना शिक्षा कहाँ से हुआ है? वो भी हाई स्कूल का। तो हाई स्कूल की शिक्षा हुई है बलिया से। फिर उसके बाद स्वाधीनता में हाथ बटाने के कारण जो है 1946 ईस्वी में इन्होंने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। उसके बाद परीक्षा पास करने के बाद जो है ना सैनिक के संपादकीय विभागों से इनका संबंध भी रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कुछ रचना दिया है, जैसे जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, कोले उजले दिन, सुख जीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका। इन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। याद रखिएगा विद्यार्थी, वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए वानर सेना क्या है, तो क्या बताइएगा? तो भाई अमरकांत का बाल उपन्यास का नाम है। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ पर आप देखते हैं विद्यार्थी, पाठ का परिचय थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, उसके बाद सारांश के माध्यम से समझेंगे कहानी में क्या है। दिया है कि प्रस्तुत कहानी बहादुर में शहर के एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले एक नेपाली गवैये गोरखे बहादुर की कहानी वर्णित है। यानी बच्चों, ये पाठ जब पढ़ोगे ना तो एक बहादुर नाम का लड़का है और उसी लड़के के ऊपर ये सारी कहानी जो है बनी हुई है। बहादुर एक नौकरी पेशे परिवार में आत्मीयता के साथ सेवाएं देने के बाद परिवार के सदस्यों के दुर्व्यवहार के कारण अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाववश स्वच्छता के साथ नौकरी छोड़ देता है। उसकी आत्मीयता तथा त्याग परिवार के हर सदस्य में एक कसकती अंतव्यर्था पैदा कर देती है, क्योंकि घर के मुखिया के झूठी शांत तथा क्रूर व्यवहार का पोल खुल जाता है। एक दिन होता क्या है कि बहादुर जो है अपने घर से भागकर शहर में चला जाता है, जहां लेखक से भेंट होती है और लेखक जो है इसको नौकर के रूप में अपने घर में रख लेता है, वहां पर काम करता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वहां से वो फिर भाग जाता है। तो भाई क्या कारण होता है, किन कारणों से वहां से भी निकल जाता है, यही सारी चीज़ें जो है बहादुर नाम की जो पाठ है इसमें दिया हुआ है। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं पाठ का सारांश और चीज़ों को आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, प्रस्तुत पाठ बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखा है। यानी यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? अमरकांत। तरह के इसमें लेखक ने बहादुर नामक एक नेपाली लड़का के रंग रूप, स्वभाव, कर्मनिष्ठा, त्याग तथा स्वाभिमान का मार्मिक वर्णन किया है। यानी इस कहानी में बहादुर नाम का एक लड़का है जिसके रंग रूप नहीं, उसके निष्ठा, उसके त्याग, उसके स्वाभिमान के ऊपर चर्चा की गई है। एक दिन लेखक ने 12-13 वर्ष की उम्र के ठिगना चकैठा शरीर, गोरे रंग तथा चपटा मुंह वाले लड़के को देखा। वह सफ़ेद नेकर आदि बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था।
परिवार के सभी सदस्य उसे पैनी दृष्टि से देख रहे थे। एक दिन की बात है कि 12-13 वर्ष का लड़का जो है लेखक को स्टेशन पर मिलता है, जो गोरा है, ठेकना चकैत शरीर है, लेकिन मुंह थोड़ा सा चिपटा हुआ है। और वो जो है उसको अपने घर लेकर आता है। लेखक को नौकर रखना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदारों के घर में नौकर थे, इसलिए उसको लेकर घर पर आ जाता है। ठीक है, आगे सुनिएगा। दिया है कि उनकी भाभियाँ रानी की तरह चरपाई तोड़ती थी, क्योंकि उनके घर में नौकर थे। सारा काम कौन करता था? नौकर करता था। जबकि उनकी पत्नी निर्मला दिन से लेकर रात तक परेशान रहती थी। याद रखिएगा, अमरकांत यानी लेखक की पत्नी का नाम क्या है? निर्मला। इसलिए लेखक के साले ने उनके घर नौकर के लिए लाया था। वह नेपाल तथा बिहार की सीमा पर रहता था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। वह गुस्सैल स्वभाव की थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा घर के काम में हाथ बटाए, किंतु काम करने के नाम पर वह जंगलों में भाग जाता था, जिस कारण माँ उसे मारती थी। ठीक है, ये है विद्यार्थी क्या? बहादुर के बारे में, जिसमें बताया जाता है कि वो कहाँ रहता था, तो भाई नेपाल तथा बिहार की सीमा पर। और उसके पिता जो है किसी युद्ध में वो मारे गए थे, इसलिए उसके घर में जो माँ थी अकेली थी, और सारा काम जो है माँ को करना पड़ता था। और चाहती थी कि बहादुर भी घर का सारा काम करे, लेकिन वो जंगल में भाग जाता था, इधर उधर भाग जाता था। इस कारण से उसकी माँ जो उसे पिटाई करती रहती थी। ठीक है, आगे सुनिए। एक दिन होता क्या है, दिया है कि एक दिन चराने ले गए पशुओं में से उस भैंसे को उसने बहुत मारा। बहुत सारे उसके पास भैंसे थी और भैंसों को चराने ले गया था जंगल, और उसी भैंस में से किसी एक भैंस को इतना पिटाई कर देता है कि जिसको उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास पहुँच गई। भैंस के मार का काल्पनिक अनुमान करके माँ ने उसकी निर्दयता से पिटाई कर दी। किसको? बहादुर को। आगे सुनिए। दिया है कि लड़के का मन माँ से फट गया। उसने माँ के रखे रुपए में से 2 रुपए निकाल लिए और वहाँ से भाग गया तथा 6 मील दूर बस स्टेशन पहुँच गया। वहाँ उसकी भेंट लेखक से होती है। बस स्टेशन पर किसकी भेंट होती है? लेखक से। लेखक ने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया। याद रखिएगा, बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। एग्जाम में पूछ सकता है विद्यार्थी कि बहादुर का मूल नाम क्या था, तो दिल बहादुर। लेखक तथा उसकी पत्नी ने उसे काम के ढंग के बारे में बताया, साथ ही मीठे वचनों से उसका दिल भर दिया। निर्मला के उसके नाम से दिल हटा दिया। वह अब दिल बहादुर से बहादुर बन गया। ये भी बात याद रखिएगा, निर्मला कौन है? लेखक की पत्नी। और ये क्या करती है? बहादुर को दिल शब्द जो है हटाकर सिर्फ क्या रख देती है? बहादुर। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि दिल बहादुर से दिल शब्द कौन हटा दिया था? तो भाई निर्मला। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। आगे सुनिए। दिया है कि बहादुर अति हंसमुख था, मेहनती लड़का था। वह हर काम हंसते हुए कर लेता था। लेखक की पत्नी निर्मला भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। उसकी वजह से घर का उत्साहपूर्ण वातावरण था। निर्मला ऐसे नौकर पाकर अपने आप को धन्य समझती थी, इसलिए वह आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की भांति नहीं हूँ। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। आगे सुनिए। दिया है कि बहादुर भी घर का सारा काम करने लगा, जैसे सवेरे उठकर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ना, घर की सफाई करना, कमरों में पोछा लगाना, चाय बनाना, पिलाना, दोपहर में कपड़े धोना, बर्तन मलना आदि ये सारा काम करने लग गया। बहादुर सीधा साधा तथा रहमदिल बालक था। अपनी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं रहने पर काम ना करने का आग्रह करता था और दवा खाने का समय होने पर वह भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता था। देखिए कितना रहमदिल इंसान था। कौन? बहादुर। दिया है वह कृतज्ञ बालक था। कौन? बहादुर। निर्मला के पूछने पर उसने कहा कि माँ बहुत मारती थी, इसलिए माँ की याद नहीं आती है। परंतु माँ के पास पैसा भेजने के संबंध में उसका उत्तर था कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह मस्त और क्या नेक इंसान था। कौन? बहादुर। आगे सुनिए कहानी। दिया है कि उसकी मस्ती का पता तब चलता था जब रात होता था।
यानी रात का काम समाप्त करने के बाद एक टूटी खाट पर बैठ जाता था, नेपाली टोपी पहनकर आईना में बंदर की तरह मुंह देखता और कुछ देर तक खेलने के बाद वह धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। कौन? बहादुर। उसके पहाड़ी गाने से घर में मीठी उदासी फैल जाती थी। उसकी गीत को सुनकर लेखक को लगता कि जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। भाई मस्ती का पता कब चलता था? जब रात होता था, सारा काम समाप्त कर लेने के बाद वो टूटी खाट पर बैठ जाता और गुनगुनाता नहीं, गीत गाता, खेलता कूदता। चलिए आगे दिया कि लेखक अपने को ऊंचा तथा मोहल्ले के लोगों को तुच्छ मानने लगा। कुछ ही समय हुआ, भाई घर में नौकर आ गया है। अब दूसरों कुछ को समझता नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ नौकर था। बहादुर की वजह से घर के सभी लोग क्या हो गए? आलसी हो गए। मामूली काम के लिए बहादुर की पुकार होने लगी, जिससे बहादुर को घर में हमेशा नाचना पड़ता था। बड़ा लड़का किशोर ने अपना सारा काम जो है बहादुर को सौंप दिए। वह नौकर को बड़े अनुशासन में रखना चाहता था, इसलिए काम में कोई गड़बड़ी होती तो उसको बुरी बुरी गालियाँ देता और मारता भी था। कौन? किशोर। और किशोर कौन है भाई? तो याद किए, लेखक का बड़ा पुत्र। आगे दिया है कि समय बीतने के साथ ही लेखक के मनोस्थिति भी बदल जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है भाई, घर में नौकर चाकर आ गया है, तो भाई लेखक की मनोस्थिति भी क्या होती है? बदल जाती है। अब बहादुर को नौकर की दृष्टि से देखा जाता है। उसे अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। रोटी बनाने से इनकार करने पर निर्मला से मार भी खाता है। देखिए समय की पहिया। इतना ही नहीं, कभी कभी एक गलती के लिए निर्मला तथा किशोर दोनों मारते थे, जिस कारण बहादुर से अधिक गलतियां होने लगी। लेखक यह सोचकर चुप रहने लगे कि नौकर चाकर के साथ मारपीट होना क्या है? स्वाभाविक है। चलिए भाई, लेखक भी यही सोचता है। इसी बीच एक दूसरी घटना घट जाती है। कौन सी? लेखक के घर कोई रिश्तेदार आता है। उनके भोजन के लिए रोहू मछली और देहरादूनी चावल मंगाया जाता है। लेखक एक दिन होता क्या है कि लेखक के घर में कोई रिश्तेदार आते हैं और उनके भाई रोहू मछली और देहरादूनी चावल मंगाया जाता है। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगती है। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी रुपए गुम होने की बात कहकर घर में भूचाल उत्पन्न कर देती है। बहादुर के सिर दोष मढ़ा जाता है। भाई पैसा गुम हो गया है और ये दोष किस पर लगाया जाता है? बहादुर पर। लेखक को विश्वास नहीं होता, क्योंकि बहादुर ने जब इधर उधर पैसे पड़ा देखता तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिया करता था। भला बहादुर क्यों करेगा ऐसा काम? आगे सुनिएगा। किंतु रिश्तेदार ये कहने पर कि नौकर चाकर चोर होते हैं। लेखक ने उनसे कड़े स्वर में पूछा, तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? उसने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, नहीं बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। लेखक ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया कि ऐसा करने से बता देगा। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। इसी समय रिश्तेदार साहब ने बहादुर का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए, जैसे पुलिस को देने जा रहे हों। फिर भी उसने पैसे लेने की बात स्वीकार नहीं की, तो निर्मला भी अपना रोब जमाने के लिए 2-4 तमाचे जड़ दिए। किसको? बहादुर को। कह रहा है आगे कि इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। वही नहीं, उसके बाद भी जो है ना डांट मार खाने लगा। कौन? बहादुर। किशोर उसकी जान के पीछे पड़ गया था। एक दिन बहादुर वहाँ से भाग निकला। भाई स्वाभाविक बात है, जब किसी इंसान पर ज़्यादा टॉर्चर कीजिएगा तो ज़्यादा दिन थोड़ा रुकेगा। बहादुर भी वहाँ से क्या होता है, एक दिन भाग निकलता है। लेखक जब दफ्तर से लौटा तो घर में उदासी छाई हुई थी। निर्मला चुपचाप आंगन में सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए थे, सारा घर अस्त व्यस्त था। बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए थे। निर्मला अपने बदकिस्मती का रोना रो रही थी। अब पछतात तो हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेल। सुने होंगे कहावत। सुनिए आगे। लेखक बहादुर का त्याग देकर भौचक्का रह जाता है, क्योंकि उसने अपना तनख्वाह, वस्त्र, बिस्तर तथा जूते सब कुछ वहीं छोड़ गया था। कौन? बहादुर। भाई चोट लगी थी दिल पर तो क्या करेगा सब चीज़। जिससे बहादुर के अंदर के दर्द का पता चलता है। वह गरीब होते हुए भी आत्म अभिमानी था।
मार तथा गाली गलौज के कारण ही वह माँ से दुखी था तथा उसने घर का त्याग किया था। कौन? बहादुर। तो ये रहा विद्यार्थी बहादुर पाठ का जबरदस्त सारांश। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।